जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जनन के बारे में। जनन क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन, मुकुलन। विखंडन किसमें होता है? विखंडन एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा को देख लिया जाए। अमीबा में विखंडन होता है। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। या अमीबा में मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट में। और वहीं पुनरुद्भवन की बात की जाए तो हाइड्रा में होता है। और वहीं बीजाणु जनन, बीजाणु जनन जो होता है राइजोपस में होता है। बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, खंडन और कायिक, कायिक जनन। और लैंगिक जनन की बात की जाए, लैंगिक जनन का कोई प्रकार नहीं होता, क्योंकि इसमें नर व मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। बिना इनके मिलन से लैंगिक जनन नहीं होगा। अलैंगिक जनन की बात की जाए, पॉइंट नंबर 1, 2, इसमें युग्मक नहीं बनता। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है। और दूसरे पॉइंट की बात की जाए, इसमें निषेचन नहीं होता। अलैंगिक जनन में न निषेचन होता है, न युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन होने पर ही युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन नहीं होता। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए, लैंगिक जनन में युग्मक भी बनते हैं, निषेचन भी होता है। युग्मक का निर्माण होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक लैंगिक जनन। 1, 2। अलैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें युग्मक नहीं बनता, निषेचन नहीं होता है। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए, इसमें निषेचन होता है और इसमें युग्मक का निर्माण भी होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार की बात की जाए तो यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, खंडन, कायिक जनन। कौन कौन सा? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, खंडन, कायिक जनन। विखंडन की बात की जाए तो यह अमीबा में
मुकुलन की बात की जाए तो ईस्ट में, पुनरुद्भवन की बात की जाए तो हाइड्रा में, और वहीं बीजाणु जनन की बात की जाए तो यह राइजोपस में होता है। विखंडन अमीबा, मुकुलन ईस्ट, पुनरुद्भवन हाइड्रा, बीजाणु जनन राइजोपस। खंडन की बात की जाए तो यह स्पाइरोगाइरा में होता है, स्पाइरोगाइरा। और वहीं कायिक जनन की बात की जाए तो यह कायिक जनन अधिकांश पौधों में दिखाई देता है, जैसे कि गुलाब हो गया, कई पौधों में। अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं: विखंडन मुकुलन, पुनरुद्भवन बीजाणु जनन, खंडन कायिक जनन। विखंडन की बात की जाए अमीबा, मुकुलन की बात की जाए ईस्ट, पुनरुद्भवन की बात की जाए हाइड्रा, वहीं बीजाणु जनन की बात की जाए राइजोपस, खंडन की बात की जाए स्पाइरोगाइरा, कायिक जनन की बात की जाए तो यहाँ पे कई पौधे आते हैं। तो अब हम पहले पॉइंट अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन होता क्या है? तो अब चलिए इसके बाद हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। अलैंगिक जनन आखिर होता क्या है? अभी हमने बताया इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, वहीं लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तो चलिए आप सब हेडिंग डालिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वे सभी विधियां जिसमें जीवों के शरीर की कोई भाग या कोशिका से बनी हुई विशेष संरचना को ही अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके विशेष संरचना से ही इसका निर्माण होता है। जिसमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका कोशिका से बने विशेष संरचना से ही कोशिका से बने विशेष संरचना से ही संरचना से नए जीव का निर्माण होता है।
जनन की वह सभी विधियां जिसमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका से बने विशेष संरचना से नए जीव का निर्माण होता है, निर्माण कर लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनक की वे सभी विधियां जिसमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका से बने विशेष संरचना से नए जीव का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। वे अलैंगिक जनन कहलाती हैं। अलैंगिक जनन की कुछ विशेष बात चीज के बारे में बातचीत करते हैं। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक ही जनक का कार्य होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक का कार्य होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक का कार्य होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक का कार्य होता है। अलैंगिक जनन जो होता है यह बहुत सरल विधि है। यह बहुत ही सरल विधि है। लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है। अलैंगिक जनन में या फिर इसमें क्या नहीं पाया जाता? युग्मक। युग्मक नहीं बनता या नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें आता है अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस आदि अलैंगिक जनन में ही सब आते हैं। जनन की वे सभी विधियां जिसमें जीव के शरीर का कोई भी भाग या कोशिका से नए जीव का निर्माण होना, उसके किसी भी विशेष भाग या संरचना से नए जीव का निर्माण होना अलैंगिक विधि कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। केवल एक ही जनक का कार्य होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक का कार्य होता है। यह बहुत ही सरल विधि है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। इसमें युग्मक नहीं पाया जाता। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए। एग्जाम्पल में अधिकतर प्रोटोजोआ आते हैं। अमीबा, बैक्टीरिया, आदि। अमीबा, बैक्टीरिया आदि इसे बहुत सरल विधि माना गया है। केवल एक ही जनक का कार्य होता है। यह बहुत सरल विधि है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। इसमें युग्मक नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं पाया जाता है। तो अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन होता क्या है? इसका जस्ट उल्टा लैंगिक जनन होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। या 10th एग्जाम में 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अब इसके दूसरे भाग के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन आखिर होता क्या है? लैंगिक जनन एक विशिष्ट प्रकार का प्रजनन कोशिकाओं द्वारा होता है। प्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, नर प्रजनन कोशिकाएं और मादा प्रजनन कोशिकाएं। अब प्रजनन क्या होता है? यह प्रजनन द्वारा होता है, प्रजनन द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होता है या लैंगिक जनन प्रजनन द्वारा होता है। प्रजनन दो कोशिकाएं होती हैं, नर कोशिका में जो प्रजनन होता है उसे नर प्रजनन तंत्र कहते हैं, और वहीं मादा में जो पाया जाता है, फीमेल में जो पाया जाता है उसे मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र दो प्रकार की होती हैं, प्रजनन कोशिकाएं या तंत्र दो प्रकार की होती हैं। प्रजनन कितने प्रकार की होती हैं? प्रजनन दो प्रकार की होती हैं। नर प्रजनन तंत्र मादा प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र, और इसमें दो प्रकार के गैमेट्स पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में गैमेट्स जिसे युग्मक कहते हैं, इसमें दो प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं या युग्मक पाए जाते हैं। जो नर युग्मक से, जो नर प्रजनन तंत्र से मिलते हैं उसे नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक, और जो मादा से मिलते हैं उसे मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें दो प्रकार की युग्मक पाए जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। और वहीं चौथे पॉइंट की बात की जाए, एक नर युग्मक, एक मेल गैमेट्स तथा एक मादा युग्मक के मिलने से नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मनज
बनता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है। इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इसके मिलने से युग्मनज बनता है और इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के नाम से जाना जाता है, निषेचन कहा जाता है। वहीं युग्मनज की बात की जाए, या वृद्धि करके, इसका जब वृद्धि होता है, वृद्धि होने के बाद या नए जीव के रूप में निर्माण होता है, नए जीव का जन्म होता है। लैंगिक जनन की बात की जाए, लैंगिक जनन में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक लिंगी एवं उभयलिंगी। एक लिंगी किसे कहते हैं और उभयलिंगी किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी बात करते हैं। लैंगिक जनन के जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा। एक लिंगी, एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, उसे एक लिंगी कहते हैं। वहीं उभयलिंगी की बात की जाए, जिसमें नर मादा दोनों एक ही में होते हैं, उसे उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी। जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, उसे एक लिंगी कहा जाता है। वहीं उभयलिंगी की बात की जाए तो इसमें नर तथा मादा एक ही में होते हैं। एक लिंगी की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, भैंस, कद्दू आदि। वहीं उभयलिंगी की बात की जाए तो इसमें केचुआ, गुड़हल आदि। आज हमने अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बारे में जाना। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और लैंगिक जनन के जीव कितने प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन प्रजनन द्वारा होता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र। इसमें दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। एक युग्मक, एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज की वृद्धि से नए जीव का निर्माण होता है। यह जो प्रक्रिया होता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन के जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी एवं उभयलिंगी। एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, उसे एक लिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, कद्दू आदि। उभयलिंगी की बात की जाए, उभयलिंगी जिसमें नर मादा एक ही में पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। एग्जाम्पल केचुआ, गुड़हल इत्यादि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के 6 प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं, उसके प्रकार के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।